स्विट्जरलैंड में लोग छुट्टियां मनाने के लिए तरसते थे, इटली में वीडियो बनाने के लिए तरसते थे कि हम पेरिस में घूम रहे हैं कि फ्लोरेंस में घूम रहे हैं, वीडियो बनाते थे। वहाँ 100-150 लाख से गिरी तो पूरा वेरिस्ट होने लगा। लेकिन यह देश है भारत, जहाँ ने कोरोना ने अपना आतंक मचाया और एक दूसरे व्यक्ति ने उठा और मुकेश सर जैसे ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और भूल गए उस व्यक्ति को जिस दिन अपने अखबार में पढ़ी कि एक कोरोना के पेशेंट ने, कैंसर के पेशेंट ने 70 साल में बूढ़ा ने डॉक्टर से कहा कि मुझे अब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूँ, ये पड़ोस में जो निर्भर ऑक्सीजन के लिए परेशान है उसको दे दीजिए। इस विचार का नाम है भारत, इस थॉट प्रोसेस का नाम है हिंदुस्तान। दूसरों को मार कर खाना ये विकृति है। आप अपना खाओ, हम अपना खाएं, ये प्रकृति है। दूसरा खा सके इसकी चिंता करके खाएं, ये संस्कृति है। अमेरिका में 12वीं पास करके कोई लड़का बोले कि अब मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, अब मैं कुछ टैलेंट से कुछ करना चाहता हूँ, कुछ क्लेश से करना चाहता हूँ, तो वहाँ के जो अमेरिकी सरकार होती है बोलता है लड़का कि हमको ड्राइविंग करना है, ट्रैकिंग करना है, राफ्टिंग करना है, तो वहाँ की अमेरिकी सरकार $2000 का स्टाइपेंड देती है हर साल, हर महीने 1.5 लाख रुपया देती है। और सरकार बोलती है ठीक है अपना यहाँ पर तुम वक्त बिता यहाँ पे प्रयोग करो। यहाँ तो ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद नौकरी न मिले, 2-3 साल लेट हो जाए तो सरकार तो छोड़ो, घर वाले रोटियां गिनने लगते हैं कि 5 खाता पीछे। इसलिए इस देश का सामूहिक ताकत किसी सरकार के पास नहीं है। इस देश की सामूहिक ताकत आपकी एकात्म ताकत है। उस दिन को याद कीजिए कि बरसते गोलों के बीच में, 2 देशों के सेनाओं के बीच में जब भारत का बेटा बेटी निकलता है तो और मात्र उस दोनों देशों को तिरंगा केवल देखा जाता है तो नहीं केवल मार्च देखा जाता है और सैल्यूट किया जाता है कि भारत के बच्चे जाते हैं। 21वीं शताब्दी में जीने वाले मेरे भाई, मेरे मित्र जितने भी यहाँ बैठे हैं, जब देश 25 साल तक मुट्ठी बंद करके बोल दे कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा तो तुम्हारे ज्ञान का डंका पूरी दुनिया पर बजेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। आप कहीं भी जाए आपको अलग दिखना है, लक्ष्य का बच्चा अलग दिखना कि हम कुछ लक्ष्य का भाई कहीं जाए तो लेकिन नहीं, लक्ष्य का बच्चा अलग है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी हमारी, आपकी और गुरुओं की भी है। यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ निजी नैतिक शिक्षा की भी व्यवस्था हो और यहाँ पर कुछ ऐसा हो जो अन्य संस्थानों में ना होता हो। कोरोना में कैसे लोग गए जो जिंदगी का बड़ा पहाड़ चल रहे थे, ऐसे बड़ी धनी थे जो कंगालों की तरह गिर रहा थे कि थोड़ा सा ऑक्सीजन मिल जाए तो हम अपनी जिंदगी बचा लेंगे, थोड़ा सा रेमडेसिविर मिल जाए तो हम बचा लेंगे। लेकिन ईश्वर हमें यही समझाने आया था कि जिंदगी में उपलब्धि वह नहीं है जो दूसरे मानते हैं, जिंदगी में उपलब्धि वह है कि जो जिसे करने के बाद हमें संतोष होता है कि मैंने अच्छा काम किया, मैंने बड़ा काम किया। अगर इसलिए धूप में निकलो बारिश में नहा कर देखो, धूप में निकलो बारिश में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर तो देखो। इसलिए पढ़ाई इसलिए मत कीजिए कि हम मम्मी पापा भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, इसलिए भी नहीं, हमको ऐसा पढ़ना है कि देश का नाम रोशन करना है, गाँव का नाम रोशन करना है, कोचिंग का नाम रोशन करना है, लक्ष्य का नाम रोशन करना है, मुकेश सर का नाम रोशन करना है। और पढ़ने के बाद आपकी नौकरी लगने के बाद किसी भी थाने में जहाँ आपकी नौकरी लगे वहाँ जहाँ ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ एक आदिवासी आदमी भी जब यह बात कर खुद होकर खड़ा हो जाए कि जो जिस साहब के हम मुकदमा लगाए हैं वो उस साहब लक्ष्य कोचिंग में पड़े हुए हैं, वो भी हम इस मुकदमा को जीतेंगे, उस दिन मुकेश सर की सपना सफल होगी। इतिहास उठाकर देखो, इतिहास उठाकर देखो, ताकत पूजनीय नहीं होती है, प्रभाव पूजनीय होता है। इस देश के नोटों पर भगत सिंह का फोटो नहीं है, लेकिन शायद इस देश का कोई कलेजा जिसमें भगत सिंह ना धड़कता हो। और एक और बात जान लीजिए, यहाँ पे जो आपको गुरु IAS बना रहे हैं, SDM बना रहे हैं, दरोगा बना रहे हैं, ये खुद नहीं बने हैं। लेकिन एक और बात है, इनके बिना आप भी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि इनकी असफलताओं ने यह सिखाया है कि मुझे ये नहीं करना है। अगर पढ़ना ही है तो साइड पे सिलेबस लगा हुआ पढ़ सकते हैं, लेकिन कैसे सफलता मिलेगी, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ये तो हमारे गुरुओं ने सीखा है, ये तो वही नहीं सीखा है। गुरु आर्चर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाया था, उसका शिष्य बनाया था जिसका नाम सचिन तेंदुलकर है। और अक्सर लड़कों के मन में एक सवाल होता है कि गुरु हमको कहाँ पहुँचना है और मेरे गुरु जी कहाँ है। ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। एक बात आपको बता दूं कि छत सीढ़ी नहीं होती, छत सीढ़ी नहीं होती। आधी बात आप सुनो और आधी बात आप सुनेंगे। छत सीढ़ी नहीं होती है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई शब्द नहीं जो बिना सीढ़ी की पाई जा सके। इसलिए सारे गुरु सीढ़ी है। संस्कृत में सीढ़ी को औतरनिका कहा जाता है। नीचे
संस्कृत में सीढ़ी को अवतरणिका कहा जाता है, नीचे से ऊपर जाने वाली व्यवस्था को अवतार कहा जाता है, इसलिए गुरु को परमेश्वर कहा जाता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। और देखिए जिस वक्त आप सो रहे होते हैं ना, उस वक्त भी आप कोई पढ़ रहा होता है। तो रख हौसला, मंजर गिराएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर पिलाएगा।